शर्मा जी, बेटे का यूएस का वीजा लग गया है और उसको अगले महीने 10 तारीख को जाना है। उसका वहां पर बहुत अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई है। अरे वाह गुप्ता जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। दोस्तों, आज बहुत से बच्चे, ऑलमोस्ट सभी बच्चों का क्रेज होता है कि उन्हें कहीं बाहर जॉब मिल जाए, वो बाहर कहीं जाएं, सेटल हो जाए। और बच्चे ही क्यों, बच्चों से ज्यादा अगर कोई क्रेज होता है तो होता है उनके पेरेंट्स को। और सभी पेरेंट्स चाहते हैं उनके बच्चों को एक बहुत अच्छी जॉब प्रोफाइल मिले, उनका फ्यूचर ग्रोथ अच्छी हो। और इसलिए वो बहुत क्रेज होता है उन्हें कि उनके बच्चे कहीं बाहर जाकर अच्छी कंपनी में जॉब करें या कुछ भी काम करें। और अभी तो कुछ माहौल ऐसा हो गया है कि उन्हें वहां पर एक इंडियन कम्युनिटी भी मिल जाती है, तो उनके एक सेफर हैंड उनका होता है, उन्हें सपोर्ट मिलती है। और अगर एज पर सर्वे देखें तो आज के टाइम अराउंड 32 मिलियन जो इंडियंस हैं वो एनआरआई बन गए हैं। और हर साल 2.5 मिलियन के आसपास ऐसे इंडियंस हैं जो एनआरआई बन जाते हैं। पर क्या आपने कभी नोटिस किया है, या मैंने ऐसे बहुत से किस्से सुने हैं कि अक्सर क्या होता है कि जितने भी मतलब कुछ एनआरआईज जो होते हैं वहाँ 15-20 साल जॉब करने के बाद, पैसा कमाने के बाद, वो अपना गोल्डन टाइम भारत में बिताना चाहते हैं। तो ऐसा होता क्यों है जनरली? मैं अगर आपसे एक एग्जांपल शेयर करूं, सपोज करो आप मार्केट में हैं या ऑफिस में हैं या कहीं आसपास घूमने गए हुए हैं और माहौल अचानक से मौसम इतना खराब हो गया है, बारिश हो रही है, तूफान जैसा मौसम है, तो उस टाइम आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है? मतलब मुझे लगता है शायद जो मेरे दिमाग में, शायद आपके भी वही होगा। आपके दिमाग में ये चल रहा होता है कि बस किसी तरीके से हम लोग जल्दी से अपने घर पहुंच जाए। तो ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। अगर हम कहीं भी होते हैं, कुछ भी है, पर हमें सबसे ज्यादा सिक्योर हम कहीं फील करते हैं तो हमें लगता है वो हमारा घर है। तो दोस्तों, ये सिर्फ ऐसी जगह नहीं है, ये हमारे कंट्री के साथ भी है। अगर हम किसी भी कंट्री में हैं और अगर कुछ भी वहां पर प्रॉब्लम फेस करते हैं या कुछ होता है तो हमें सबसे ज्यादा अपना देश याद आता है। और आपको भी पता है कि किसी भी कंट्री में कोई भी जियोपॉलिटिकल, इकोनॉमिकल या किसी भी तरह का कोई भी रिस्क कभी भी क्रिएट हो सकता है। और जो हमने पिछले 4-5 साल में बहुत फेस किया है, कोरोना का टाइम आप सबको याद होगा। उस टाइम लोगों को ये था कि बस हम किसी तरीके से अपने घर पहुंच जाएं, अपने देश पहुंच जाएं। फिर हम लोगों ने जो फेस किया वो अफगानिस्तान का किस्सा आपको याद होगा। अफगानिस्तान के अंदर लोग रातों रात अपने वहाँ प्रॉपर्टी, पैसा छोड़कर अपनी जान बचाकर भागे। फिर हमने रशिया वाला किस्सा देखा, कैसे भारतीय गवर्नमेंट ने अपने बच्चों को वहां से बुलाया। हालांकि उनको बीच में, उनको कैरियर में बहुत लोग बच्चों ने प्रॉब्लम्स फेस की। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एशियन कंट्रीज में ही होता है। अगर हमें याद हो 2007 का जो यूएसए की आर्थिक मंदी आई थी, उस टाइम बहुत से इंडियंस वहां पर अनएम्प्लॉयड हो गए थे और उन्हें भारत वापस आना पड़ा था। एयरलिफ्ट मूवी भी आप सबने देखी ही होगी, वो भी एक सच्ची घटना है। तो ये सब कारण, मतलब दोस्तों, कभी भी कोई भी रिस्क किसी भी कंट्री में और कहीं भी आ सकता है। और इसीलिए आज के टाइम बहुत से एनआरआई ये चाहते हैं कि वो अपने होमलैंड में कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करें, ताकि उनका अपने देश के साथ कुछ ना कुछ फाइनेंशियल कनेक्शंस बना रहे। और इसके अलावा आज के टाइम इंडिया के अंदर इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। इंडियन इकोनॉमी एक ऐसी है जो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, इसलिए भी बहुत से एनआरआई ये चाहते हैं कि वो अपने इंडिया में इन्वेस्ट करें। उसके अलावा भी कुछ रीजंस होते हैं, जैसे वो लोग चाहते हैं उनका कोई एक रिटायरमेंट फाउंडेशन भारत में तैयार हो जाए। और कुछ ऐसे हैं जिनका फैमिलीज, रिलेटिव्स भारत रहते हैं, उसके लिए भी वो लोग ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा तैयार हो कि मतलब उनके से कैश फ्लो वहां पर बना रहे। और इसके अलावा आपको भी पता है कि फॉरेन में बहुत जगह पर रेट ऑफ इंटरेस्ट वो डे बाय डे डाउन चली जा रही है। तो ये सब रीजंस है कि इंडियंस में एनआरआई बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि वो आज इंडिया में इन्वेस्ट करें। बट अगर वो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको भी पता है कि बहुत सी फॉर्मेलिटीज के साथ निकलना पड़ता है। तो यही सजेशन करूंगी कि अगर कुछ भी किसी कोई करना चाहता है तो वो सिर्फ उसके लिए एक्सपर्ट्स की सलाह लेकर तभी वो काम कर सकता है। दोस्तों, मेरा नाम पूनम गुप्ता है और मैं दिल्ली के अंदर पिछले 3 साल से फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ और एनआरआई बिजनेस में भी एक्सपर्ट हूँ। आप सब लोग या आपके कोई फ्रेंड्स, रिलेटिव्स कोई एनआरआई में हैं, उनके कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेरीज हैं, तो नीचे लिखे नंबर्स और मेल के थ्रू मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट कर भी बता सकते हैं। धन्यवाद।